नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन के घटक दलों के रडार पर है और सबसे ज़्यादा अगर कोई हमला कर रहा है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, जो सबसे उसका मजबूत एलाइज हुआ करता था। आज दोनों की राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन राह के जुदा होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे पर तोहमत भी लगा रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार असहयोग की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके से नीतीश कुमार को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप टिक के क्यों नहीं रहते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार का सिग्नल मिलते ही नीरज कुमार, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, लगातार अपनी मुखर अभिव्यक्ति से अपने सामने वाले और विरोधियों को धूल चटाते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कागज पत्तर लेकर के मोदी को एक्सपोज कर दिया, सारा भांडा फोड़ दिया है साफ तरीके से। आप अगर देखिए बातों को, उनकी चीज़ों को, उनके शब्दों को सुनिए। और कागज पत्तर लेकर के वो बैठे हुए थे आज नीरज कुमार, और उन्होंने नीतीश के दिल्ली जाने से पहले ऐसा प्लॉट तैयार किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं आया है। मोदी को लेकर के कही हुई उनकी बातों ने साफ तरीके से कहा है कि याद है ना मार्गदर्शक मंडल, आपका भी मार्गदर्शक मंडल इंतजार कर रहा है और जल्दी ही आपको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। सुशील मोदी को लेकर के नीरज कुमार ने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि आपको याद है ना 2015 का वो महागठबंधन और एनडीए के बीच का जंग, जिसमें सभाओं की कोई सीमा नहीं थी। 40 से अधिक सभाएं करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 53 सीट दिला सके। ये बातें आपको याद है और भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और नीतीश कुमार को बार बार आग्रह अनुनय विनय कर रही है। अब वापसी का कोई सवाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी जी, आप याद कीजिए कि आपके गृह मंत्री, जिनके दम पर आप दावा करते हैं 2024 का रन जीतने का, जो कि असंभव है, तो ऐसी स्थिति में आपको याद करना चाहिए 2015 के महागठबंधन का वो जो चुनाव है और जिसमें जो वोट आया था। महागठबंधन के एकजुट होते ही भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक गई है। 2024 में क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा रहे हैं। इन सारी बातों को रखते हुए कागज पत्र लेकर के एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो को आप देखिए, आप भी अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ तक, किस स्तर तक बिहार की राजनीति पहुँच गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ खुलासे भी कई हो रहे हैं। देखिए वीडियो। माननीय सुशील कुमार मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की भाजपा की अपरोक्ष नीति से भयभीत होकर, स्वाभाविक है आप राजनीति में बयान का शीर्षासन कर रहे हैं। आपको तो इस बात का एहसास है कि 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि आप उस समय भाजपा के मुख्य धारा में थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42 जनसभाएं की थी 2015 के विधानसभा चुनाव में और मात्र 53 सीट आपको हासिल हुआ था। आपके आदरणीय गृह मंत्री, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, समय तय कर दिया था कि कब चुनाव परिणाम आएगा, कब इस्तीफा होगा, कब ओथ होगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको तो इस बात का एहसास है कि महागठबंधन का आकार लेने के बाद चुनाव परिणाम 2024 में जो आने वाला है, वह आपको स्वाभाविक रूप से उसका पूर्ण एहसास है। ऐसी स्थिति में आपका बयान केवल इस बात के लिए माना जाएगा कि आप भयाक्रांत हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार से तो बाहर कर ही दिया, अब हमको मार्गदर्शक मंडल में भेज रहा है, इसलिए स्पेस बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए आप बयान दे रहे हैं। शीर्षासन करते रहिए। ये नए दौर का भाजपा है, मोदी जी अमित शाह का भाजपा है। मार्गदर्शक मंडल में तो आपको भेजेगा ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।